कैसे हैं आप लोग। आज हम यहाँ संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और यह प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो में आगे जाने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस प्रकार के जो भी और वीडियो रहें संस्कृत से संबंधित वो सारे के सारे वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाएँ। चलिए चलते हैं। राजशेखरेण अलंकार शास्त्रस्य कति विभावाः प्रतिपादिताः। मतलब राजशेखर के द्वारा अलंकार शास्त्र के कितने विभागों का प्रतिपादन किया गया है। कितने विभागों का प्रतिपादन किया गया है, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है अष्टादश, 18 विभागों का। राजशेखर मते कविरहस्यस्य आदि प्रवक्ता कः। राजशेखर के मत में कवि रहस्य का आदि प्रवर्तक कौन है, या फिर कवि रहस्य के आदि प्रवर्तक कौन हैं। तो सहस्राक्ष जो हैं वो आदि प्रवर्तक हैं। गिरिनगरस्य रुद्रदामनः शिलालेखात् अलंकार शास्त्रस्य रचना समयः कः प्रमाणीक्रियते। क्या कह रहे हैं, जो गिरिनगर है या फिर ये कहें कि गिरनार है, तो वहाँ पर रुद्रदामन का जो शिलालेख है उस शिलालेख से अलंकार शास्त्र के रचनाकार कौन हैं, तो इस प्रकार से प्रमाणित होता है, रचना समय प्रमाणित होता है। अलंकार शास्त्र जो है, अलंकार शास्त्र का रचना समय क्या है, कब रचना हुई अलंकार शास्त्र की, तो द्वितीय शतकम, जो द्वितीय शताब्दी है, द्वितीय शताब्दी रचना समय उससे ये कहें कि प्रमाणित होता है। अलंकार शास्त्रस्य स्वतंत्रतया अध्ययनं केन आचार्येण प्रारब्धम। अलंकार शास्त्र का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किस आचार्य ने प्रारंभ किया, तो स्वतंत्र रूप से अध्ययन आचार्य भरत मुनि जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। भरतेन रचित आलंकारिकः ग्रंथः कः। भरत जी के द्वारा, जो भरत मुनि जी हैं उनके द्वारा रचित आलंकारिक ग्रंथ कौन सा है, नाट्यशास्त्रम, नाट्यशास्त्र है। नाटक शास्त्र से रचना समय कः। नाटक शास्त्र का रचना समय क्या है, तो ये ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी, या फिर ये कहें कि 400 ईसा पूर्व, ये कह रहे हैं। नाट्यशास्त्रे कति अध्यायाः सन्ति। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो षड्त्रिंशत्, टोटल 36 अध्याय हैं। यहाँ पर षड कर लें, षड्त्रिंशत् या अलग कर दे नीचे, षड्त्रिंशत् 36 अध्याय हैं टोटल। नाट्यशास्त्रस्य प्रमुखः टीकाकारः कः। नाट्यशास्त्र के प्रमुख टीकाकार कौन हैं, तो नाट्यशास्त्र के प्रमुख टीकाकार जो हैं वो अभिनव गुप्त हैं, अभिनव गुप्त महोदय। अभिनव गुप्तस्य नाट्यशास्त्रस्योपरि रचिता टीका का। अभिनव गुप्त की नाट्यशास्त्र के ऊपर रचित टीका कौन सी है। अभिनव गुप्त जी की नाट्यशास्त्र के ऊपर रचित टीका कौन सी है, अभिनव भारती, अभिनव भारती है। अलंकार शास्त्रस्य कः संप्रदायः प्रथमतया नाट्यशास्त्रे आलोचितः। क्या कह रहे हैं, अलंकार शास्त्र के किस संप्रदाय की प्रथम रूप से नाट्यशास्त्र में आलोचना की गई, तो रस संप्रदाय की। कः अलंकार ग्रंथः भारतीय ललित कलायाः विश्वकोशः इत्युच्यते। कौन सा अलंकार ग्रंथ है जो भारतीय ललित कलाओं का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय ललित कलाओं का विश्वकोश किस अलंकारिक ग्रंथ को कहा जाता है, तो नाट्यशास्त्र को कहा जाता है। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस निष्पत्ति इति केनोक्तम। यह किसके द्वारा परिभाषा दी गई है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि जी के द्वारा दी गई है, भरतेन। वामनादनन्तरं रीतिरात्मा काव्यस्य इति केनांगीकृतम। मतलब वामन के बाद रीतिरात्मा काव्यम, रीति जो है ये काव्य की आत्मा है, ये किसने अंगीकृत किया, तो अमृतानंद योगी के द्वारा, अमृतानंद योगिना। आगे, श्रृंगार प्रकाशस्य कर्ता कः।
श्रृंगार प्रकाश के रचयिता कौन है? तो भोज महोदय हैं। धनंजय कृतस्य रूपक लक्षण ग्रंथस्य नाम कः या फिर नाम किम? धनंजय के द्वारा रचा हुआ जो रूपक ग्रंथ है उसका नाम क्या है, यह बताना है आपको। 10 रूपक है। ध्वन्यालोके अध्यायाः केन नामना व्यवह्रियन्ते। ध्वन्यालोक जो है, ध्वन्यालोक में अध्यायों को किस नाम से व्यवहृत किया जाता है, ये बताना है। तो उद्योत नामना, उद्योत के नाम से जाने जाते हैं। ध्वन्यालोक में जो अध्याय हैं वो उद्योत के नाम से जाने जाते हैं। जैसे पाठ होते हैं, अध्याय होते हैं, उसी प्रकार से उद्योत। चमत्कार चंद्रिका कारः कः? चमत्कार चंद्रिका के लेखक कौन हैं? तो विश्वेश्वर महोदय जो हैं वो चमत्कार चंद्रिका के लेखक हैं। आगे, हेमचंद्र इति काव्यानुशासनमिति ग्रंथम को विरचयत। हेमचंद्र इस प्रकार का जो काव्यानुशासन ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की है? तो ये द्वितीय बागभट्ट जो हैं इन्होंने की। भाव प्रकाशस्य कर्ता कः? भाव प्रकाश के कर्ता कौन हैं? तो भाव प्रकाश के कर्ता शारदा तनय हैं भाव प्रकाश के कर्ता। आगे, कवि कर्णपुर विरचितः ग्रंथः कः? कवि कर्णपुर जी के द्वारा जो विरचित ग्रंथ है वो कौन सा है? अलंकार कौस्तुभ नाम का ग्रंथ है। अभिनव भारती कस्य ग्रंथस्य व्याख्यानं भवति? अभिनव भारती में किस ग्रंथ का व्याख्यान मिलता है या फिर किस ग्रंथ का व्याख्यान है? नाट्यशास्त्र का है। मम्मटस्य काव्य प्रकाशे कति उल्लासाः सन्ति? तो मम्मट का जो काव्य प्रकाश है उसमें कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। व्यक्ति विवेके किम प्रस्थानम निरस्तम? व्यक्ति विवेक जो है, व्यक्ति विवेक में किस प्रस्थान को निरस्त किया है? तो ध्वनि को निरस्त किया है। वक्रोक्ति जीवितस्य कर्ता कः? वक्रोक्ति जीवित के कर्ता कौन हैं? तो कुंतक महोदय जो हैं वो वक्रोक्ति जीवित के कर्ता हैं। जयदेव विरचितो अलंकार ग्रंथः कः? जो जयदेव जी हैं, जयदेव जी के द्वारा विरचित ग्रंथ कौन सा है? अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव जी के द्वारा जो विरचित ग्रंथ है वो चंद्रालोक है, चंद्रालोक नाम का ग्रंथ। आगे, क्रियाकल्प इति कस्य शास्त्रस्य नामांतरम? क्रियाकल्प इति कस्य शास्त्रस्य नामांतरम, जो क्रियाकल्प किस शास्त्र का दूसरा नाम है ये आपको बताना है। तो अलंकार शास्त्र का दूसरा नाम है क्रियाकल्प। नाट्यशास्त्रम केन प्रणीतम? नाट्यशास्त्र किसके द्वारा रचा गया है? नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हैं? भरत जी के द्वारा, भरत मुनि जी के द्वारा। अधोलिखितेषु कस्य ग्रंथस्य नाम षट्सहस्रा संहिता इति उच्यते? तो नाट्यशास्त्र से नाट्यशास्त्र को कहा जाता है षट्सहस्रा संहिता। भामहस्य अलंकार ग्रंथः कः? भामह का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार। काव्यालंकार के रचयिता हैं आचार्य भामह। भामहस्य काव्यालंकारे कति श्लोकाः सन्ति? भामह के काव्यालंकार में कितने श्लोक हैं? तो 396 श्लोक हैं, 396। भामहस्य काव्यालंकारे कति परिच्छेदाः सन्ति? भामह के काव्यालंकार में कितने परिच्छेद हैं? तो भामह के काव्यालंकार में 6 परिच्छेद हैं। भामहस्य काव्यालंकारे कत्यलंकाराः प्रतिपादिताः? भामह के काव्यालंकार में कितने अलंकारों का प्रतिपादन किया गया है? कितने अलंकारों का प्रतिपादन किया गया है? तो टोटल 38 अलंकारों का प्रतिपादन किया गया है। भामह विवरण इति काव्यालंकारस्य व्याख्यानं केन रचितम्? भामह विवरण इस प्रकार का जो काव्यालंकार है इसका व्याख्यान किसने किया है? तो भट्टोठ ने किया है, भट्टोठ ने। काव्यादर्श के रचयिता कौन हैं? तो काव्यादर्श के रचयिता, काव्यादर्शस्य रचयिता कः? थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है, इसको अपन अलग ही कर देते हैं।
आगे, काव्यादर्शस्य मार्जन व्याख्यानम केन प्रणीतम। काव्यादर्श का जो मार्जन व्याख्यान है वो किसके द्वारा प्रणीत है, ये बताना है आपको। किसके द्वारा प्रणीत है? तो हरिनाथेन, हरिनाथ के द्वारा प्रणीत है। कृष्ण किंकर तर्कवागीश, कृष्ण किंकर तर्कवागीश कृत काव्यादर्शस्य व्याख्या का। कृष्ण किंकर तर्कवागीश जी जो हैं, इनके द्वारा जो काव्यादर्श की व्याख्या है वो कौन सी है? तो काव्य तत्व कौमुदी, काव्य तत्व कौमुदी है। आगे, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति केन रचिता। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसके द्वारा रची गई? तो ये वामनेन, वामन के द्वारा। काव्यालंकार सूत्रवृत्तौ कत्यधिकारणानि सन्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में कितने अधिकार हैं? बताना है आपको, पांच अधिकार हैं। काव्यात्मान्वेषण विधौ, काव्यात्मान्वेषण विधौ कः अलंकारिक सर्वप्रथमो भवति। तो कौन से अलंकारिक सर्वप्रथम हैं? वामन, वामन काव्यालंकार, जो कि काव्यालंकार की रचना करने वाले हैं। काव्यालंकारिक। ध्वन्यालोकस्य कर्ता कः। ध्वन्यालोक के कर्ता कौन हैं? और एक चीज और है यहाँ पर, प्रश्न एक बार और देख लें। काव्यात्मा अन्वेषण विधौ, काव्य की आत्मा का अन्वेषण करने वाली जो विधि है उसके अलंकारिक कौन हैं, ये बताना है। तो आचार्य वामन हैं। ध्वन्यालोकस्य कर्ता कः। ध्वन्यालोक नाम का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें ध्वनि पर विचार किया गया है, तो ध्वन्यालोक के कर्ता कौन हैं, लेखक कौन हैं? आनंदवर्धनाचार्य, आनंदवर्धनः। कस्य ग्रंथस्य अपर नाम काव्यालोकः। किस ग्रंथ का दूसरा नाम काव्यालोक है? तो ध्वन्यालोक नाम का जो ग्रंथ है इसका दूसरा नाम काव्यालोक भी है। इसे काव्यालोक के नाम से भी जाना जाता है। ध्वन्यालोकस्य लोचन टीका केन प्रणीता। ध्वन्यालोक की जो लोचन टीका है वो किसके द्वारा प्रणीत है? तो ये अभिनव गुप्तेन, अभिनव गुप्त महोदय के द्वारा प्रणीत है लोचन टीका। कुंतकेन रचित काव्यालंकार ग्रंथा कः। कुंतक के द्वारा रचित काव्यालंकार ग्रंथ कौन सा है? वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवित जो है वो कुंतक महोदय के द्वारा रचित है। आगे चलते हैं। वक्रोक्ति जीविते कत्युन्मेषाः भवन्ति। वक्रोक्ति जीवित में कितने उन्मेष हैं? तो वक्रोक्ति जीवित में 4 उन्मेष हैं। औचित्य विचार चर्चा केन प्रणीता। औचित्य विचार चर्चा जो है ये किसके द्वारा प्रणीत है? तो क्षेमेंद्र महोदय के द्वारा प्रणीत है। आगे चलते हैं। महिम भट्ट विरचितः अलंकार ग्रंथा कः। महिम भट्ट जी के द्वारा रचित जो अलंकारिक ग्रंथ है वो कौन सा है? तो महिम भट्ट जी का व्यक्ति विवेक है। व्यक्ति विवेकः। व्यक्ति विवेक ग्रंथे महिम भट्टेन कस्य खंडनम कृतम। व्यक्ति विवेक में, जो व्यक्ति विवेक नाम का ग्रंथ है उसमें महिम भट्ट ने किसका खंडन किया है? तो महिम भट्ट ने ध्वनि का खंडन किया है। महिम भट्ट आनंदवर्धनोक्त ध्वनि लक्षणे कति दोषान दर्शयति। महिम भट्ट जो है इन्होंने आनंदवर्धन का जो ध्वनि ग्रंथ है ध्वन्यालोक, तो उसका जो ध्वनि लक्षण है उसमें कितने दोष दिखाए हैं? तो 10 दोष बताए हैं इन्होंने उनके लक्षण में। व्यक्ति विवेक ग्रंथस्य मंगलाचरणे महिम भट्टः काम प्रस्तौति। जो व्यक्ति विवेक ग्रंथ जो है, व्यक्ति विवेक ग्रंथ के मंगलाचरण में महिम भट्ट जो है उनने क्या प्रस्तुत किया है? तो पराम वाचम, यह उन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं। सरस्वती कंठाभरण केन रचितम। सरस्वती कंठाभरण जो है इसके रचयिता कौन है? तो भोज महोदय हैं, सरस्वती कंठाभरण के रचयिता। आगे आज का ये अंतिम प्रश्न है। काव्य प्रकाशस्य रचयिता कः। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं? तो आचार्य मम्मट जो है वो काव्य प्रकाश के रचयिता हैं। आज के लिए इतने ही प्रश्न रहने देते हैं और अगला जो वीडियो रहेगा उसमें पुनः और भी बहुत सारे प्रश्नों के साथ
और भी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो संस्कृत साहित्य से संबंधित हों, और आप लोग निरंतर प्रश्नों का अभ्यास करते रहें, जिससे कि आपका प्रश्नों को हल करने का अभ्यास बहुत अच्छा हो। और आप लोग इस वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अगले जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।